वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कौन से वह कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बताने स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरे हरे महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे और भगवान श्री हरि की कृपा और संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूलकर भी कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। यह कुछ गलतियां हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु के जैसे कर्म भी भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा और पूजा से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से खत्म होने लग जाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूजा करने से शुरू हो जाती है और हमें शुभ फलों की लगातार प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ करने से भगवान हमसे अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे समस्त कष्टों में हमें बहुत जल्दी मुक्ति दिला देते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी खास नियम की किसी भी व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सफ़र में यात्रा करते समय भी छोटी सी हनुमान चालीसा अपने पास रखते हैं और उसे निरंतर पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान देखने को भी मिल सकते हैं। महाबली हनुमान जी आपको आशीर्वाद देने की बजाय अत्यधिक आप पर क्रोधित हो जाएंगे अगर कि आपने यह कुछ गलतियां। तो उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है और संकट मोचन महाबली हनुमान जी उन व्यक्तियों को शुभ फलों की प्राप्ति भी देते हैं। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसे पढ़ने मात्र से ही जीवन में आने वाले कष्ट लगातार क्षण भर में दूर होते जाते हैं। आमतौर पर बजरंगबली के भक्त हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अवश्य करते हैं और उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं सिर्फ हनुमान चालीसा को पढ़ने से ही दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से सारी समस्याएं बहुत जल्द समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जाएं लाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ प्रतिदिन करते हैं, वही कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके पढ़ने का सही तरीका होता है, तभी इसका सही फल मिलता है, वरना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। कई लोग यह भी बोलते हैं कि कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। तो आप जरूर कोई ना कोई गलती अवश्य करते होंगे। हनुमान चालीसा के ऐसा माध्यम है जिसे पढ़कर एक भक्त हनुमान जी से ज्ञान बल एवं बुद्धि की प्राप्ति करते हैं, किंतु यह सब तभी संभव है भक्त बिना गलती किए हनुमान चालीसा अंत तक पढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है।
शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर जनता तो बिना बात के ही भटकी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप भी सच्चे हृदय से संकट मोचन महाबली हनुमान जी से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी अवश्य लिख दीजिएगा। आप भी ऐसे ही ज्ञान बांट सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और सनातन ज्ञान हमारी बहुत ही बड़ी पहचान है। हनुमान जी के बारे में चलिए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि हनुमान जी के कई सारे रूप होते हैं। हनुमान जी को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी, जैसे कि वीर हनुमान जी, जैसे कि उत्तरमुखी हनुमान जी, भक्त हनुमान जी, और इसके अलावा हनुमान दास, हनुमान सूर्यमुखी, हनुमान दक्षिणमुखी, हनुमान एकादशी, हनुमान उड़ते हुए, हनुमान जी पर्वत उठाते हुए, हनुमान जी राम राम जाप करते हुए, और हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी आदि। इसमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान, या फिर यूं कहें संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी माने जाते हैं। इसमें से आपको उन्हीं के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पढ़ना चाहिए। यानी अपने घर में इन चार में से कोई एक मूर्ति या चित्र तो अवश्य ही लगाना चाहिए। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ने से जल्दबाजी ना करें। यह एक सुव्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्तोत्रम लोक या चालीसा या उस मामले के लिए कुछ और का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे उदाहरणों से बचने की कोशिश करें। जब आपको इसे पढ़ने या सुनने का मन ना हो और हनुमान चालीसा अलग नहीं है, इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जाप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात को भी ध्यान रखें कि किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठें। नंबर 3, प्रत्येक शब्द का स्पष्ट रूप से और जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप आखिर में किस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जो व्यक्ति सटीक और गलतियों से मुक्त होकर हनुमान चालीसा का नियंत्रण पाठ करता है और हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों को पढ़ता है, जैसे कि छंदों के बीच एक या दो शब्द छोड़ना, बहुत से लोग अपने सिर में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं। यानी कि कोई समझे या ना समझे, वह निरंतर हनुमान चालीसा को पढ़ते जाते हैं। हालांकि यह अनुशासन की जाती है, इसमें सर्वोत्तम परिणाम के लिए उच्चारित किया जाए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भी हनुमान चालीसा का पाठ सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कर सकते हैं। इसीलिए घर की ही ऐसी जगह मंदिर जाएं जहां पीपल के पेड़ की छांव हो,
वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि देवी लक्ष्मी और शनि देव को पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है तो भगवान हनुमान के साथ साथ माता लक्ष्मी और शनि देव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई मंदिर नहीं होता जहाँ पर पीपल का पेड़ नहीं हो, या फिर जहाँ कोई भी मंदिर ना हो तो आप घर में ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वह आपके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 5 पे आता है खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता होती है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास सदा हरि चेरा की जगह नाथ हृदय मन डेरा, यहाँ देखा जाए तो तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। जैसा कि मेरा नाम है पूजा, पूजा सदा हरि चेरा की, जय नाथ हृदय मन डेरा। कई लोग यह गलती करते हैं इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, एक बार शुरू करने के बाद आपको लगातार 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही आप लगातार 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात करते हैं तो वह मनोकामना 21 दिन के बाद निश्चित ही पूरी हो जाती है। संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आपके संकट को आपके पास से खत्म कर देते हैं। तो कई प्रकार के नियम हैं, आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं है। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार, 11 बार नहीं कर सको तो 9 बार, और 9 बार भी नहीं कर सको तो 7 बार करो, या फिर 7 बार भी ना कर सको तो 5 बार करो, और 5 बार भी ना कर सको तो 3 बार करो, और 3 बार भी नहीं कर सकते तो 1 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और चालीसा और कम से कम 40 दिनों तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। नंबर 7, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। नंबर 8 पे आता है महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया है कि महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श न करें, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसीलिए महिलाएं ना हो तो हनुमान जी को कोई भी चोला चढ़ा सकती है और ना ही वह हनुमान जी को जल के साथ स्नान करा सकती है, क्योंकि ऐसा करना हमारे शास्त्रों में बिल्कुल भी उचित नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आप चाहे तो हनुमान जी पर बिना वस्त्र चढ़ाए और बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा, यानी कि आप हनुमान जी का व्रत कर सकते हो। शास्त्रों में कहा जाता है कि बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आपको मैं बता दें मेरी प्यारी माताओं बहनों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने आपको एक कलश में पानी भरकर अवश्य ही रख लेना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर लेना चाहिए और परिवार के प्रत्येक सदस्यों को भी बांट देना चाहिए। नंबर 9, सूर्य उदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं होता। आप इसे कभी भी और कहीं पर भी पढ़ने, सुनने या सुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको इस ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस टाइम भी कभी भी पढ़ सकते हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्य उदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर के 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कहा जाता है कि यह समय
देवताओं का समय होता है इस समय में हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को बहुत ही जल्द हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिल जाता है। नंबर 10 पे आता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए और उन्हें गुड़िया, बूंदी या प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते समय काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को अपनी माँ के समान देखते हैं और कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे के सामने सर झुकाए। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम नाम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी राम नाम के जाप से पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। जहाँ कहीं पर भी राम नाम लिया जाता है वहाँ पर हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। नंबर 11 पे आता है, हनुमान जी का जाप करने से पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह बात तो आप सभी जानते होंगे, भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता कहा जाता है। कोई भी पूजा को शुभ मुहूर्त हो या फिर कोई मांगलिक कार्य हो, हर चीज में सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है और फिर भगवान श्री राम और माता सीता को नमन किया जाता है। इसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना होगा। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका मन चाहा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। नंबर 12, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक और सम्मानजनक विचार ही आने चाहिए। यह हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में नकारात्मक लाने से हमें हनुमान चालीसा के शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। हनुमान जी की भक्ति के रूप में अपने भीतर करना और दया के मूल्यों को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरों को परेशान करने या उनके प्रति अपशब्द बोलने से बचने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रेम, विनम्रता और सहानुभूति की मानसिकता बनाए रखें। नंबर 13, सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। नंबर 14, जब से पहले हमेशा धुले एवं साफ कपड़े पहनने चाहिए। चालीसा का जाप करने के लिए यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मानदंड माना जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से पढ़ रहे हों या स्वयं पढ़ रहे हों। नंबर 15, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक बात का आपको सदैव ध्यान रखना है कि आपको किसी का भी कभी भी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप कभी भी किसी का अपमान ना करें। वैसे तो अपने जीवन में कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति का, कभी भी बड़े बुजुर्गों का, अपनों से बड़ों का अपमान ना करें और ना ही कभी किसी से कोई अपशब्द कहें। हनुमान चालीसा क्या है और इतिहास क्या है? हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में रचित एक बहुत ही ज़्यादा भक्ति में स्रोत है। हनुमान चालीसा वास्तव में रामचरितमानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मंगलकारी हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कई, जिन्हें हम को स्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लिखा था।
उनके अद्भुत कार्यों के कारण उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि का भी अवतार कहा जाता है। यह वास्तव में स्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान हनुमान को जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका पाठ करने की कोई भी ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, बस कुछ ही बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना आप इस हनुमान चालीसा को किसी भी वक्त कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ कुछ अशुद्ध चीज़ों को और अशुद्ध जगहों को छोड़कर, क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत शब्द नहीं होता, इसीलिए इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। जैसे कि वैदिक भजन और मंत्र आमतौर पर होते हैं जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति द्वारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यह 40 चौपाइयाँ या छत्रों का संग्रह है जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा में लिखा जाता है। नंबर 17, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है, तो भी उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। और हर मंगलवार को खासकर हर कोई व्यक्ति व्रत रखता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। इस दिन शादीशुदा को भी हनुमान चालीसा पढ़कर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को भी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 18, बेईमानी से दूर रहना चाहिए। जो भी भक्त हनुमान जी का सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं, जो भी भक्त हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं और हनुमान चालीसा का नियंत्रण पाठ करते हैं, तो उन्हें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरे व्यक्ति का हक मार कर जो भी व्यक्ति खाता है उसकी जीवन में कभी भी सुख समृद्धि और शांति नहीं आती। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको सदैव अपने जीवन में ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करना चाहिए। नंबर 19, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए नियम। कभी भी किसी भी महिला को मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हर महिला को अपनी माता के रूप में ही देखते हैं। हनुमान की मूर्ति पर कपड़े ना बदले, क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। आवाहन, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करने ही भूल जाता है। कई लोग बिना आह्वान किए ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करने से पहले उसमें अपने परम इष्ट का आह्वान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या फिर जनेऊ अवश्य ही पहनाना चाहिए। भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान ब्रह्मचार्य, शुद्धता, पवित्रता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते, तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और हनुमान चालीसा से जुड़ी हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको पसंद आई हो, और अगर आप सच्चे हृदय से हनुमान जी से प्रेम करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारे द्वारा ऊपर बताई गई हनुमान चालीसा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करते हैं, निरंतर पद का स्मरण करते हैं, तो निश्चित ही भगवान संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी और वह आपके समस्त दुखों को दूर कर देंगे और आपके जीवन में
सुख, समृद्धि और शांति भर देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आप भी सच्चे हृदय से हनुमान जी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।